हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। अगर आपके बच्चे भी छोटे और आप कॉन्स्टेंटली बच्चों के लिए कौन से टॉयज़ खरीदने चाहिए, कौन से अच्छे टॉयज़ मार्केट में मिल रहे हो, उसके लिए घंटों सर्फ करते रहते हो, बहुत बार आप बच्चों के लिए टॉयज़ खरीदते हो एंड देन दे डोंट एंड अप यूजिंग इट एज मच और पैसे वेस्ट होते हैं, या मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपको हमेशा ये लगता है कि जो भी टॉय में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या बच्चों को कोई भी तरह का वैल्यू एड एक्चुअली दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, देन प्रोबेबली दिस वीडियो माइट बी फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक मॉन्टेसरी बेस्ड टॉय सब्सक्रिप्शन बॉक्स जिसका नाम है क्यूरियस कब। ये एज वाइज अलग अलग लेवल के बॉक्स अवेलेबल है और हमने ये मीरा के लिए रिसेंटली ऑर्डर किया है। वी हैव ऑर्डर्ड लेवल 4 फॉर हर विच इज़ बेसिकली 7 से 8 महीने के बच्चों के लिए। दे हैव बॉक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मंथ्स यानी न्यूबॉर्न्स से शुरू करके 2 इयर्स तक की एज ग्रुप के बच्चों के लिए दे हैव डिफरेंट बॉक्सेस और हर बॉक्स में आते हैं मल्टीपल टॉयज एंड एक्टिविटीज विच आर ऑल मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड टॉयज। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इसका अनबॉक्सिंग। आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव किड्स जो इस एज ग्रुप में है, सो आई थॉट एन अनबॉक्सिंग वीडियो वुड हेल्प यू। हमने ये बॉक्स यूज करना शुरू किया पिछले 4 या 5 दिनों से, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय फर्स्ट कट रिव्यू काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो कि कैसा लग रहा है हमको, एंड एज एंड व्हेन वी यूज इट मोर मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल रिव्यू भी शेयर करने का ट्राई करूंगी। सो दिस कम्स इन अ जायंट बॉक्स लाइक दिस, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज जो अवेलेबल है विच इज मोर लाइक अ गाइड टू दिस बॉक्स इज लाइक अ प्ले गाइड, जिसके अंदर इस बॉक्स के सारे कंटेंट्स उनको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों की डिटेल्स दी गई है। सो प्रोबेबली बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग द बॉक्स यू कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर बुकलेट। सबसे पहली आइटम या एक्टिविटी विच इज़ देयर इन दिस इज दिस ड्रॉप बॉक्स। इट्स अ बॉल ड्रॉप बॉक्स। ऐसे एक छोटे से बॉल के साथ आता है और इसके अंदर ऐसा एक होल बना हुआ है। सो किड्स बेसिकली हैव टू ट्राई एंड पुट द बॉल इन एंड फिर वो बॉल रोल डाउन करके यहाँ से वापस आ जाता है। सो मल्टीपल चीज़ों के लिए दिस एक्टिविटी इज़ यूजफुल। ऑब्वियसली बच्चे इस एज ग्रुप में चीज़ें ग्रास्प करना सीख रहे होते हैं, धीरे धीरे करके दे कैन मास्टर द स्किल ऑफ पुटिंग दिस बॉल एग्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर होल। एट द सेम टाइम वन इम्पॉर्टेंट स्किल या प्रिंसिपल जो ये पर्टिकुलर टॉय सिखाता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। बेसिकली इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन लेमन लैंग्वेज, तो क्या होता है, बच्चे अराउंड 8-9 महीने के जब तक होते हैं तब तक दे डोंट अंडरस्टैंड कि हर ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है। सो उनके सामने कोई टॉय पड़ा है और आप छुपा दोगे, वो मुंह में डाल रहे फॉर एग्जाम्पल, so they think that object is gone, like it's not going to come back। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं उनको पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से हट गया है लेकिन it is present somewhere else, so you'll notice that they'll start looking for that toy। अगर आप छुपा भी देते हो तो वो लोग constantly उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। So that is one skill that they start developing at that age। तो ये particular जो toy है वो exactly वो indicate करता है basically you're dropping the ball here। एक ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया और वो चला गया, दैट डजंट मीन इट्स गॉन फॉर एवर, इट्स एक्चुअली स्टिल प्रेजेंट। जो नेक्स्ट आइटम इसके अंदर है जो वन ऑफ आवर फेवरेट्स है, इनफैक्ट ये बॉक्स चूज करने से पहले दिस वाज वन पर्टिकुलर थिंग विच आई हैड सीन so many people using and I really like the concept is this texture based mat। this basically a sensory mat जिसके अंदर अलग अलग टाइप के sensory materials लगाए हुए in small squares and the kids can actually touch and feel these things and feel the texture of it। ये सारे अलग अलग कलर में है, so it's actually like a color and texture based sensory mat। अगर आप जानते हो तो इस एज ग्रुप के बच्चे अगेन मेजर उनकी जो लर्निंग होती है that happen through their senses। दे एक्सप्लोर एवरीथिंग थ्रू देयर सेंसेस। आप देखोगे चीज़ों को छूना, ऐसे आपके मुंह को छूना, चीज़ों को मुंह में डालना, ये सारे चीज़ें वो लोग ज़्यादा करते हैं। दैट्स बिकॉज दे आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग यूजिंग देयर सेंसेस। इनफैक्ट अथर जो कि ऑलमोस्ट 4.5 years का, ही ऑल्सो रियली लव्ड दिस वन। यानी मीरा जब भी इससे खेल रही होती है अथर भी आके इससे खेलने लगता है। ही लव्स ऑल द टेक्सचर्स, दिस इज हिज फेवरेट, यानी ही वांट्स अ शर्ट ऑल्सो इस मटेरियल का नाउ अपेरेंटली। सो या दिस इज अनदर ग्रेट एक्टिविटी जो इस बॉक्स में है। एंड
दिस इज़ ग्रेट फॉर टमी टाइम, जो कि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप बच्चों को टमी पे रखो और सामने ये मैट रख दो, तो दैट विल कीप देम ऑक्यूपाइड एंड एंगेज फॉर सम टाइम। जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर थोड़ा वॉक करना शुरू करते हैं, दिस कैन एक्चुअली बी यूज्ड फॉर अ सेंसरी वॉक ऑल्सो। यानी वो यू नो जैसे ग्रास पे नंगे पैर चलने की हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे। सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ सेंसरी वॉक के लिए यूज हो सके वैसी चीज। जो तीसरी एक्टिविटी आइटम इसमें है वो है ये फर्स्ट पजल। दिस इज अ वेरी बेसिक पजल जो कि आई थिंक इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए एप्ट है। सो ऑल इट हैज इज दिस पर्टिकुलर डिस्क और उसके साथ यू नो ये नॉब है। ये बहुत ही अच्छा इजीली यू नो बच्चे पिकअप कर पाए वैसा है। मीरा वेरी इजीली टेक्स इट आउट। ऑब्वियसली शी इज नॉट एबल टू पुट इट बैक एट द राइट प्लेस, बट दैट इज समथिंग जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर पजल कैन टीच देम। अगेन ग्रेट फॉर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। बच्चों का नॉर्मल जो बेसिक लेवल का लॉजिकल रीजनिंग होता है कि यू नो दे आर सपोज टू पुट इट हियर टू गेट द राइट फिट, इज समथिंग दैट कैन स्टार्ट डेवलपिंग बाय यूजिंग अ पजल लाइक दिस। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन्होंने बेबी का फोटो लगाया। यू कैन एक्चुअली पुट योर फैमिली फोटो या यू नो वो बच्चे का खुद का फोटो या उसके सिबलिंग के साथ का फोटो एंड एक्चुअली प्ले पीकअबू विद दिस। सो दैट कैन बी अ ग्रेट फन एक्टिविटी जिसके लिए यूज हो सकता है। द नेक्स्ट एक्टिविटी जो इसके अंदर है वो है ये नेस्टिंग बोल्स। ये बेसिकली यू नो नॉर्मल ऐसे नेस्टिंग बोल्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्टैकिंग टावर। इट हैज़ अगेन ऐसे सॉफ्ट सेंसरी बेस्ड मटीरियल से बने हुए 3 अलग अलग बोल्स। सो यू नो किड्स कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू स्टैक इट। आप शुरुआत में उनको स्टैक करना सिखा सकते हो, कलर सिखा सकते हो, नंबर सिखा सकते हो एंड यू नो बच्चों को इस एज ग्रुप पे चीज़ें फेंकना या तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आप ये उनके सामने रखोगे, कैसे करना है सिखाओगे, वो लोग तोड़ेंगे। दैट्स अ फन एक्टिविटी फॉर देम एंड दैट्स ऑल्सो एन लर्निंग एक्सपीरियंस। शुरुआत में कौन सा बोल कौन सी साइज का एंड विच वन विल फिट इन टू विच वन, वो धीरे धीरे यू नो वो लोग जब प्रैक्टिस करेंगे आपको करते हुए देखेंगे तो दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट। सो फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग पर्सपेक्टिव दिस इज अनदर ग्रेट एक्टिविटी जो धीरे धीरे करके यू नो बच्चों के अंदर रीजनिंग एबिलिटीज डेवलप कर सकती है। सो दिस इज अनदर ग्रेट टॉय। अगेन मीरा रियली लाइक्स दिस, यानी इसको यू नो स्टैक करके रखो और तोड़ना उसको बहुत अच्छा लगता है। सो या बिग थम्स अप टू दिस वन ऑल्सो। अगेन एक्टिविटीज लाइक दिस, खास करके जो स्टैकिंग बेस्ड एक्टिविटीज होती है वो बच्चों का जो यू नो बैलेंसिंग स्किल्स होती है जो इस एज ग्रुप में अगेन डेवलप हो रही होती है वो डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमारे पास पहले भी काफ़ी अथर के टाइम के स्टैकिंग टास्क रह चुके हैं, लेकिन दोज आर गुड फॉर स्लाइटली बिगर किड्स क्योंकि वो लोग जिस मटीरियल से, जो हार्ड मटीरियल यूजुअली प्लास्टिक से बना होता है, वो इस एज ग्रुप के बच्चे दे स्टिल डोंट हैव दैट ग्रिप और फिनेस टू यू नो यूज दैट एंड फिक्स इट। जबकि ये जो मटीरियल है बहुत ही सॉफ्ट है एंड और काफ़ी बड़ी साइज के भी है, सो दे कैन वेरी इजीली होल्ड इट एंड प्लेस इट ओवर ईच अदर। इन एक्टिविटीज़ के अलावा इसके अंदर 3 अलग अलग टाइप के फ्लैश कार्ड सेट्स है। इनफैक्ट 2 फ्लैश कार्ड सेट्स एंड 1 बुकलेट। सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज के ये पर्टिकुलर जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है इट फोकसेस बोथ ऑन द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन डेवलपमेंट। तो माना जाता है कि ये जो सारे टॉयज और एक्टिविटीज़ है दे कैन एक्चुअली रियली हेल्प विद द लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द किड्स, बट एट द सेम टाइम जो राइट ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसके लिए फ्लैश कार्ड्स आर यूजुअली अ ग्रेट टूल। और आप में से काफ़ी लोगों ने आजकल देखा होगा लाइक दिस अ वेरी रिसेंट थिंग विच आई हैड ऑल्सो कम अक्रॉस मीरा के बर्थ के आसपास ऑल्सो, दैट वाज राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज और उसमें फ्लैश कार्ड्स यूज्ड टू प्ले अ मेजर रोल एंड दैट वाज समथिंग विच रियली इंटरेस्टेड मी। सो व्हेन आई रेड अबाउट इट ऑन दिस बॉक्स तो मुझे यू नो इस पर थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई एंड आई थॉट कि इट्स अ ग्रेट आइडिया टू इंक्लूड फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो इतने छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ में। सो द फर्स्ट सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स दैट दे हैव इज, एक तो शेप्स का है। अगेन दिस इज समथिंग वेरी बेसिक और बच्चे डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एनकाउंटर करते हैं विच आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। सो यू नो इफ यू स्टार्ट शोइंग देम शेप्स दे विल ग्रेजुअली बी एबल टू रिलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जो घर के ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ। इसको कहा जाता है कि ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं बच्चों को, अगर आप इफ यू डूइंग इट फॉर द राइट ब्रेन डेवलपमेंट पर्पज तो यू शुड ओनली फ्लैश इट इन फ्रंट ऑफ देम फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट रिमूव इट, क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन होता है अपेरेंटली इट कैन ग्रास्प थिंग्स वेरी वेरी फास्ट एंड द लर्निंग हैपन्स बेटर इन दैट वे रादर देन यू नो आप उनको एलैबोरेट तरीके से दिखाओ, देन द लर्निंग इज स्लाइटली स्लोअर। दैट्स हाउ आवर राइट ब्रेन फंक्शंस। सो दैट्स समथिंग आई एम ऑल्सो रीडिंग अप ऑन, बट या सो दिस इज वन सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स। हमने ये अभी यूज करना शुरू नहीं किया है।
I want to read up on the right brain वाला part and then probably start using them in the right way. और जो दूसरा set of flashcards है again are of vegetables. Again 6 months से ऊपर के बच्चे खाना शुरू कर देते हैं and one of the first few things that we introduce to them are vegetables and fruits. So I think they have kept that in mind and accordingly इस age group के लिए you know उन्होंने vegetable based flashcards और shape based flashcards include किए which are like basic things which they'll encounter at this age. And then the third thing that we have is a booklet. ये parts of the body की booklet है. इसके अंदर body के अलग अलग parts हैं और you know another good part is इसमें real छोटे छोटे बच्चे similar age group के showcase कर रहे हैं उनके body parts and I think it will become way more relatable for the kids because of that reason. Again this is something that we haven't started using yet. ये सारी चीज़ें एक बार हम थोड़ा elaborate तरीके से use कर ले then I will definitely like I said share a review of how we are liking it and what's the detailed review of that. But broad level पे I really like the box क्योंकि like I said it focuses on the overall development, left brain, right brain. It has a mix of perfect activities and the best part I think is कि भले ये age wise subscription boxes है but activities in any particular box can actually be used over a period of time. यानी next 4-5 महीने तक भी आप use कर पाओगे. जैसे ये for example stacking bowls या nesting bowls है. I am very sure कि मीरा will be able to use that जब वो 1 साल 1.25 साल की हो जाएगी तब तक भी. और similarly this sensory mat ये for sure 2-3 साल के बच्चे भी इसको enjoy करेंगे. So most of the things in here this again I think this puzzle is something जो 1 साल की नहीं होती मीरा तब तक easily use कर सकती है, उससे ज़्यादा भी use कर सकती है. So most of the products here are something that can be used over a period of time. So it's not like a 7 to 8 months का subscription box है तो 1 महीने के लिए ही utility है इन सारे toys की. Plus these are very good material, you know Montessori inspired like I said toys. So this will last you for a very long time. So yeah. Broadly I really like them. What I'm going to do is मैं इसका लिंक नीचे छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि अगर आप चेकआउट करना चाहते हो अपने बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से. अगर आपके बच्चे 2 साल से थोड़े बड़े भी है तो आई थिंक जो बॉक्सेस यू नो 18 महीने के ऊपर वाले हैं दे माइट स्टिल बी रेलेवेंट फॉर योर किड्स. सो यू कैन चेक देम आउट. आई ऑल्सो हैव मैनेज टू गेट अ डिस्काउंट कोड आप लोगों के लिए तो मैं अपना डिस्काउंट कोड जो है वो भी नीचे छोड़ूंगी. सो जस्ट इन केस यू वांट टू शॉप फ्रॉम द वेबसाइट यू कैन यूज दैट डिस्काउंट कोड एंड गेट द डिस्काउंट. And I will very soon share a detailed review of this. If you like this video, give it a like, please share, please subscribe and I'll see you in my next one. Bye.